बहुत समय पहले एक शांतिपूर्ण गांव में एक बुद्धिमान और धैर्यवान भिक्षु रहता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी क्योंकि वह मन की गहराइयों को समझने और दूसरों के विचारों को पढ़ने की अद्भुत क्षमता रखता था। लोग उसे मन के ज्ञानी के नाम से जानते थे। इस भिक्षु की अद्वितीय क्षमता ने गांव के लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वो बिना कुछ कहे ही लोगों के मन की बातें जान लेता था और उनकी समस्याओं का समाधान बताता था। एक दिन एक युवक जो जीवन में संघर्ष कर रहा था भिक्षु के पास आया और उसके पास बैठकर अपनी परेशानियों का समाधान मांगने लगा। भिक्षु ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन में कई सवाल और चिंता है, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। युवक ने भिक्षु से पूछा, गुरुजी, क्या आप मेरा मन पढ़ सकते हैं? भिक्षु ने उत्तर दिया, मन को पढ़ने के लिए पहले उसे शांत करना आवश्यक है। भिक्षु ने युवक को ध्यान की कला सिखाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, ध्यान से मन की शांति प्राप्त होती है और जब मन शांत हो जाता है तब तुम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हो। यही तुम्हारी शक्ति है, मन को पढ़ने की शक्ति। युवक ने गुरु की बात मान ली और उसकी शिक्षाओं का पालन करने का निर्णय लिया। पहले दिन से ही भिक्षु ने युवक को ध्यान की गहरी प्रक्रिया सिखाई। उन्होंने कहा, जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाओगे तभी तुम दूसरों के विचारों को समझ पाओगे। मन का ये खेल कठिन है, परंतु इसे संभव बनाया जा सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, युवक ने ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करना सीखा। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं थी। उसे कई बार निराशा हुई, पर भिक्षु ने उसे हमेशा धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, धैर्य और से धीरे धीरे युवक ने अपने मन की गहराइयों में उतरना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जब वो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है तो वो दूसरों के मन को भी समझ सकता है। उसने मन को पढ़ने की कला को समझा और उसमें निपुणता हासिल की। एक दिन युवक ने गांव के एक व्यक्ति के मन में छिपे दुख और चिंताओं को समझ लिया। उसने भिक्षु से कहा, गुरुजी, मैंने उसके मन को पढ़ा और उसकी समस्याओं को समझा। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी पहली सफलता है। अब तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। युवक की सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग अब उससे अपने मन की समस्याओं का समाधान पूछने लगे। वो भिक्षु की तरह ही लोगों की मदद करने लगा। उसने समझा कि मन की शक्ति कितनी बड़ी होती है और इसका सही उपयोग ही सच्ची सेवा है। भिक्षु ने युवक से कहा, तुमने मन को समझने की कला में महारत हासिल कर ली है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करो। हमेशा याद रखना, मन की शक्ति केवल सेवा के लिए होती है, न कि स्वार्थ के लिए। युवक ने भिक्षु के साथ रहने का निर्णय लिया और उसकी शिक्षाओं का पालन करते हुए लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो अब मन के ज्ञानी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जैसे कि उसका गुरु था। इस प्रकार युवक ने मन की गहराइयों को समझा और उसे पढ़ने की कला में निपुणता हासिल की। उसने ये सीखा कि मन की शक्ति का सही उपयोग ही जीवन की सच्ची सेवा है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आत्मा परिवर्तन धीरे धीरे होता है। सही दिशा में निरंतर प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल सोल स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।